सबसे बड़ा प्रॉब्लम है देश के साथ में खड़े रहने का। आज देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए सब लोगों को देश के प्रधानमंत्री के साथ या देश की व्यवस्था के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुश्किल सिर्फ एक आदमी के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर या किसी पार्टी के ऊपर नहीं है, ये पूरे देश के ऊपर है। हमारे देश की आज अर्थव्यवस्था क्यों चौपट हो गई, इसके पीछे जाएंगे तो बहुत कारण है। लेकिन जो किसानों के लिए 3 नए बिल पास हुए हैं, उनके ऊपर विपक्षी पार्टियां जो है राजनीति कर रही हैं, जिसके कारण देश में दंगा जैसे माहौल बन रहे हैं, माहौल गर्म किया जा रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और बहुत सारी जहां सीटों में चुनाव बाकी थे वहां पे चुनाव होने वाले हैं। तो विपक्षी पार्टियां देखो, अभी चल रहा है लोकसभा में और विधानसभा दोनों का सत्र, लेकिन विपक्षी पार्टियों के जो मेन नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, वो लोग डायरेक्ट जो है विदेश चले गए और विदेश से ट्वीट करते हैं कि ये हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। जितने भी विधायक आए, तीनों विधायकों को हमने अच्छी तरह से स्टडी किया है और उसमें से यही निष्कर्ष निकला है कि ये तीनों जो विधायक हैं, ये जो तो तीनों पारित किए गए विधायक हैं, ये तीनों किसानों के हित में हैं। इनमें किसानों को कोई नुकसान होने वाला नहीं, बहुत सारे उससे फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला नहीं है। रही बात प्रोडक्ट बेचने की, किसानों की उपज बेचने की, तो पहले आप सिर्फ मंडियों में बेच सकते थे, अभी मंडियों को ख़त्म नहीं किया गया है, या जो भी मिनिमम प्राइस है उसको ख़त्म नहीं किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल मार्केट भी खुलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी आप दूसरे लोगों को भी बेच के आप तत्काल पेमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट की सोसाइटियों में जो आपका अनाज बेचते हैं उसका पैसा आने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। किसी को तत्काल पैसे की ज़रूरत है तो वो आप प्राइवेट, और वो भी पूरे देश में कहीं पे भी बेच सकते हैं। समझो आपको मालूम है कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा, तो 10 किसान मिल कर के आपका सामान दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े महानगरों में भी बेच सकते हैं। सब्जी और ये चीज़ों के लिए भी गवर्नमेंट ने नई नई रेलगाड़ियाँ चलाई है, जिससे कि आपकी जो टमाटर या ऐसे सब्जियाँ हैं जिनका उत्पादन आप अच्छा करते हैं लेकिन दूर दराज में रहने के कारण आप सिटी एरिया में नहीं बेच पाते, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी ट्रेनें चलाई है, जो कि बिहार से और आंध्र प्रदेश तक, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह पे चलेंगी, जिससे कि आपका माल सप्लाई करेंगे और आपको अच्छा रेट मिलेगा, जो कि सिटी में एक उचित रेट माना जाता है। दूसरी चीज़ें हैं, देखिए किसानों को सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। किसान आज क्या करते हैं, गेहूँ तो गेहूँ, चावल तो चावल, या धान तो धान, उससे काम नहीं चलेगा। किसानों को मल्टी फार्मिंग करना पड़ेगा। मल्टी फार्मिंग का है कि कुछ जगह पे आप फ्रूट तैयार करो, कुछ जगह में आप सब्जी लगाओ, कुछ जगह में आप मसाले लगाओ, कुछ जगह पे आप गेहूं लगाओ, कुछ जगह में चावल लगाओ, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। जैसे आपको बहुत सारी लेयरिंग फार्मिंग है, आप कहीं पे बगीचा लगा दिए, उसके नीचे आप दूसरा पेड़ लगा दिए बीच में, उसके बाद में आप वहीं पे सब्जी उगा रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। आप सिर्फ एक फसल या 2 फसल पे अगर निर्भर रहेंगे कि आपकी इनकम बढ़ेगी और आप समृद्ध हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको जो भी टेक्निकल जानकारी है वो आप गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह है या कृषि विभाग है उनसे जानकारी लीजिए, या यूट्यूब में बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं, या फिर आप कहीं पे आपको किसानी की ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग लीजिए। और पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आज मवेशी आवारा घूमते हैं, उनको आप बांध के रखिए, उनको कुछ ना कुछ खिलाइए, उनसे जो गोबर होता है उससे आप जो है खाद बनाइए, या तो बायोगैस लगवाइए या तो गोबर गैस लगवाइए, जिससे कि आपको गैस की भी बचत होगी। गैस का उत्पादन से आप खाना बनाएंगे और उसकी जो बची हुई खाद है वो आपके खेतों में अमृत के समान होगी। क्योंकि आज किसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा खर्चा किस में लग रहा है, यूरिया, DAP में। लेकिन अगर आप गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इसका आप उपयोग खाद के रूप में करते हैं, या तो आप कचुए ला करके उसकी खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं और वो आपके खेतों में डालते हैं, तो आपको खेतों की जो उर्वरक क्षमता है वो तकरीबन 10 गुना बढ़ जाती है। तो आपका जो खाद का खर्चा है 40% आपके उपज का, वो आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो इनकम किसान की अगर बढ़ाना है तो आपको मल्टी फार्मिंग करनी पड़ेगी। आपको सब चीज़ों, 2-4 भैंस रखिए, 2-4 गाय रखिए, उनसे दूध बेचिए, उनसे आपको रोज़ का पैसा आएगा। सब्जी उगाइए, उससे आपको रोज़ का पैसा आएगा। फल फूल
खेतों में रखिए, जिससे कि आपको सीज़न के टाइम में आपको काफ़ी अच्छी इनकम हो जाएगी। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको, जैसे सागौन वगैरह है, ये चीज़ें आप लगा दीजिए, जिससे कि 10-15 साल के बाद आपको एक साथ में काफ़ी मुनाफा हो जाए। और दूसरी चीज़ है, जैसे आप गाय अच्छी क्वालिटी की भैंसें रखते हैं तो 2 से 3 साल में उनके बच्चे तैयार हो जाते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली डबल इनकम देते हैं। लेकिन आज किसान क्या करता है कि मायूस हो गया है, उसके बारे में हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। और जब हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, खेत में बीज डाल दिए, उसमें पानी भर गया, आधा खेत गल गया, अरे उसके लिए भी सिस्टम है। आप उनके बीमा करवा के रखिए, खेतों की मरम्मत करिए, खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें खाद डालिए, नेचुरल खादें डालिए, सड़ा गला जो चीज़ें हैं उनकी खाद बना करके उनमें डालिए। आप गोबर फेंक देते हो, वो सूख जाता है, सड़ जाता है और वो आपके घर में मच्छर पैदा करता है। लेकिन वही सड़ा हुआ गोबर अगर आप बरसात के महीने में आपके खेतों में डालेंगे तो आपकी धान की उपज डबल होगी, और वो खेत 3 से 4 साल तक उसकी उत्पादक क्षमता जो है डबल रहती है। आपको गेहूं अच्छा मिलेगा, चना की अच्छा पैदावार होगी। उसके अलावा भी अब बहुत सारे किसानों को आजकल जो है ना, साथ में कॉम्बी में आप बो सकते, गेहूं के साथ मेथी धनिया बो सकते, जो कि एक दूसरे को उनकी उर्वरक क्षमता उनके जड़ों से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप लहसुन के साथ में मिर्ची का उत्पादन कर सकते हैं। सीजन आने पे आपको लहसुन निकालने के बाद मिर्ची का उत्पादन चालू हो जाता है। आपने बुवाई एक ही बार किया, लेकिन आपको उपज जो है वो कम से कम 8 महीने तक मिलती है। जैसे सीजनल, आप सीजन के पहले थोड़ा सा आप टमाटर वगैरह लगा लीजिए, और ऐसी चीज़ें लगाइए जो कि आपको मार्केट में उस टाइम में आपकी पैदावार हो जिस टाइम में उत्पादन कम रहता, तो उससे आपको रेट अच्छा मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को हमेशा गाली देते रहते हैं। अरे सरकार किसको करेगी। आज दूसरा एक प्रॉब्लम चल रहा है कि लोग बोलते हैं सारी कंपनियों को पर्सनलाइज कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। मेरे तरह से तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारी कंपनियाँ, सारा सिस्टम ही प्राइवेट को दे दिया जाए, क्योंकि आपका जो करप्शन है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्योंकि उनको टारगेट रहेगा और आपको एक फ़िक्स फीस रहेगी, वो आप देने के बाद आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो काम आपको करके ही मिलेगा। आज कौन सी गवर्नमेंट को जॉब मिल रही है? जब प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट में जॉब तो मिलेगा। और जो आज हमारा आपका टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, वो उन्हीं कंपनियों में उन्हीं लोगों को पेमेंट दे दिया जाता है जो हरामखोरी करते हैं और अच्छे से काम नहीं करते, और सारी कंपनियां घाटे में चल रही है। तो जो चीज़ें घाटे में चल रही है उनको बंद कर देना अच्छा है। बेच देंगे या उनको दूसरे को दे देंगे तो उससे जो कुछ मिलेगा गवर्नमेंट को इनकम होगी, उससे आपको रोड, पानी, बिजली, ये चीज़ों का गवर्नमेंट सुविधा देगी। दूसरी चीज़, आज शिक्षा का सबसे बुरा हाल है। मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट सबसे पहले शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में दे। जितना बजट देती है, अगर उतना बजट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में देगी तो आप आज जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और जो आज हम फीस दे रहे हैं ना, अगर यही फीसें हम गवर्नमेंट स्कूलों में दें और गवर्नमेंट को प्राइवेट कर दें तो हमारे अच्छे भविष्य के लिए कुछ किया जा सकता है। तो इसलिए विपक्ष के साथ इनकी बातों में आकर के कोई दंगा फसाद या कोई उत्पात नहीं करना है। आपको ज़रूरत है तो देश को बुरे समय से निकालने के लिए सब लोग हिम्मत कीजिए, सब लोग आगे बढ़िए और सब लोग अपने आप को उबारने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट अपने स्तर पे बहुत कुछ कर रही है। आज करोड़ों लोग मर रहे हैं, आपको मालूम है मेडिकल में कितना खर्चा होता है, हर आदमी बीमार हो रहा है, हर आदमी की इनकम बंद है। तो अब गवर्नमेंट कितने लोग, गवर्नमेंट के पास भी इनकम एक लिमिटेड है। आज गवर्नमेंट के पास भी बजट नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी दूसरे देशों के कर्जे हैं, गवर्नमेंट को विश्व बैंक के कर्जे हैं, उसके इंटरेस्ट आते हैं, वो तो देना ही पड़ेगा। इसलिए सब लोग कोशिश कीजिए अपने आप को इस मुसीबत से बचाने के लिए, डिस्टेंस बना के रखिए, अपने आप को संभालिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। जय हिंद, जय भारत।